जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। आपका इससे पहले वाले क्लास जो हमने अपलोड किया था उसका नाम था यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी नंबर सिस्टम में आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज और साथ साथ में याद रखोगे प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक जो है बच्चों वो हमारा सिंप्लीफिकेशन है। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिफिकेशन आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। बच्चों आपका एग्जाम जो है वो 5 याद रखोगे 5 अप्रैल को है। कब है? 5 अप्रैल। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हम बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मिलने वाला है। तो आते टू द पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसे आपको क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। तो आते हैं, थोड़ा सा मैं कलर क्या करता हूं, चेंज कर लेता हूं। सबसे पहली बात है कि सिंप्लीफाई करने से पहले आपको क्या आना चाहिए बच्चों? वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास क्या होता है सो समझो। वी बोर्ड मास, इसमें आपको समझना है कि V स्टैंड फॉर वेनिकुलम। क्या होता है? वेनिकुलम। के बाद क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है आपका वो 3 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3। स्मॉल और साथ में करली और ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। और O स्टैंड फॉर ऑफ और D स्टैंड फॉर डिवीजन। दैट मीन्स सिंबल इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। सिंबल इस तरीके से क्या किया जाता है बच्चों? इंडिकेट किया जाता है। और A स्टैंड फॉर एडिशन। A स्टैंड फॉर एडिशन। S स्टैंड फॉर क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। एडिशन का सिंबल प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, कोई भी सिंप्लीफिकेशन को भी बोर्ड मास के थ्रू आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात है, यदि आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो सबसे पहली बात है कि वेनिकुलम देखना है। तो वेनिकुलम जो होता है बच्चों शॉर्ट लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में सबसे पहली बात है जो आपको सॉल्व करना रहता है वो याद रखोगे स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, देन लास्ट में क्या बच्चों? बिग ब्रैकेट ऑफ। इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये पूरा का पूरा वी बोर्ड मास एक कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए। कोई भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए इस कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल में आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, सबसे पहली बात है हम डिवीजन को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। 2 प्लस 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 4। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। अब 2 माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस को सभी को क्या करोगे? ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखोगे बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो सेकेंड है। मैंने बताया पहले कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात है बच्चों क्वेश्चन को आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, देन आपको कोशिश करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका होता है बच्चों, 2 स्ट्रेटजी होता है। सबसे पहली बात है या तो आप ऑप्शन वाइज से या तो फंडामेंटल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। फंडामेंटल मेथड मतलब होता है आप जो बेसिक मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। आते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 3 जा क्या होता है बच्चों? 6 इंटू क्या होगा? 3। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को आपने क्या किया बच्चों? रिमूव किया। देन आप शिफ्ट हो जाओ किसमें? करली ब्रैकेट में। अब करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा आ जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 18। तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ने वाले हैं और आपके पास ओनली प्रैक्टिस नहीं, साथ में प्रीवियस ईयर भी मिलने वाला है। तो लगभग इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और साथ साथ में प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है तो समझो। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है बच्चों? हमें सिंप्लीफाई करना है। तरीका क्या है? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास से कोई भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात है हम डिवीजन को क्या करेंगे बच्चों?
सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4। अब इसे हम डिवीजन ना करके क्या करते हैं, 8/3 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब 5 में यदि हम देखें बच्चों 6 जाएगा तो -1 ही आएगा। अब 2 में जाएगा तो 8/3 + 1 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 11/3 आएगा। अरे 3 3 जा 9, क्या होगा बच्चों, 3 3 जा 9, 2/3। इसे हम में क्या किए, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। आपको पता रहना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है फ्रैक्शन वाले वीडियो में। आप नहीं देखे होंगे तो आप लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइएगा, वहां पे फ्रैक्शन वीडियो आपको मिलेगा। अब हर एक चीजों को बारीकी से पढ़ते चलो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को तरीका से बनाना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोर्ड मास का तरीका को फॉलो करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। 7 + 7 हो गया, -7 हो गया, +7। एक 7 कट गया तो दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 14। 14 विल भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले याद रखोगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। कंसेप्ट सेम है, एक ही कंसेप्ट से पूरा का पूरा क्लास चलने वाला है, बी बोर्ड मास और साथ में थोड़ा बहुत साइन कन्वर्जन। तो जहां पे रिक्वायरमेंट साइन कन्वर्जन की होगी वहां पे मैं बेसिकली मैं बता देता हूं आपको, साइन कन्वर्जन बताने वाला हूं। देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहली बात है हमें ब्रैकेट को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। 17 - 17 में कितना होगा बच्चों 10, क्या आएगा 10 आएगा। अब 28 में यदि -10 करेंगे बच्चों तो 18 आएगा। 18 में 5 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। और 27 में -23 करेंगे तो 4 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं जरा भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट कर रहा हूं। और जहां पे जो नया कंसेप्ट की बात होगी वहां पे मैं न्यू कंसेप्ट आपको बताता चलता हूं। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का याद रखोगे, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो है वो सिंप्लीफाई है। क्या है बच्चों, सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पे भी वही कहानी है, क्या है, वी वुड मास को फॉलो करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट को क्या करना है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर भी वी मोड मास का इस्तेमाल करना है। तो 2 5 जा 10, 10 में -6 गया तो कितना बचा बच्चों, हमारा 4। अब नेक्स्ट देखो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 5 जा 15, 8 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 15, प्लस है बच्चों और 3 इंटू क्या होगा 4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों 12। अब +8 माइनस क्या होगा 5। अब देखो 20 में आज यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया हुआ है सो समझिएगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, वी बोर्ड मास का इस्तेमाल करोगे। क्या करना है सो देखो बच्चों, 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4 + 5 -4। अब देखो बच्चों माइनस एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस है, दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 5। 5 हमारा क्या बच्चों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चीजों को बारीकी से सॉल्व करते हुए चलना, ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 है। इसमें भी वही चीजों को फॉलो करना है। कंसेप्ट क्या है हमारा, बोर्ड मास। क्या है बच्चों, वी बोर्ड मास है। इसमें सबसे पहले वेनिकुलम, वेनिकुलम को शॉर्ट लाइन से कहते हैं, या तो इसे हम क्या कहते हैं बार भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है हम बार को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों 1 के ऊपर क्या है बच्चों, वेनिकुलम का सिंबल है। अब इन दोनों को यदि आप माइनस, जब भी क्या रहेगा बच्चों -2 रहेगा तो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, चीजें ऐड हो जाती तो -4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ समझना कि -1 और -1 क्या होगा 1 - 2 1 - 2 हो जाएगा। 1 में -2 जाएगा बच्चों तो -1 आएगा। और साथ में यहाँ पे क्या है माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो 2 आ जाएगा। 1 - 2 हो गया। और देखो बच्चों अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस क्या होगा -1 आ जाएगा। फिर माइनस ये ब्रैकेट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा बच्चों
2 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसके इक्वल टू सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है हम डिवीजन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 15 माइनस 2 प्लस, ये याद रखोगे बच्चों, जब भी डिवीजन में रहेगा तो ये क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। देखो बच्चों, ये डेनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2/1 हो जाएगा, इंटू 8 होगा, इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 2 जा 8 इंटू 8 प्लस 15 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 13। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 8 जा 64 प्लस 13, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो 77 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, मैंने बताया यदि आपको सिंबल क्या दिया होगा, डिवीजन दिया होगा, तो हमेशा क्या करोगे, इस पॉइंट को दिमाग में रखना बच्चों कि जब भी आप फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो डिवीजन का सिंबल चेंज हो जाएगा। किसमें बच्चों, मल्टीप्लाई में, और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब कैंसिलेशन कैसे किया जाता है, तो कैंसिलेशन क्या किया जाता है बच्चों, या तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कैंसिलेशन कर सकते हो, या तो क्रॉस से कैंसिलेशन कर सकते हो। लेकिन कैंसिलेशन जब भी करोगे याद रखोगे, हमेशा जो भी टेबल इस्तेमाल करोगे बच्चों, जो भी नंबर इस्तेमाल करोगे वो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। और नेक्स्ट देखो बच्चों 12 1 जा 12, 12 4 जा 30, 12 3 जा क्या होगा बच्चों 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 और 14 3 जा कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 42। 14 3 जा कितना हो जा रहा है 14। अब देखो बच्चों यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 जा और साथ में 5 5 जा 5 7 जा 35 हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है बच्चों 14 3 जा क्या हो रहा है 42। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, एरर होगा। फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। 7/36 है, 12/5 हो गया बच्चों, और यहाँ पे कितना हो गया तो 25/14 हो गया। अब हमने क्या किया बच्चों, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 5 5 जा 25 और साथ साथ में 12 3 जा हो गया, 7 5 जा 35 हो जा रहा है, और 14 3 जा कितना हो रहा है बच्चों 14 3 जा 42 हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या है बच्चों गलत है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका करेक्ट आंसर 35/42 आएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है बच्चों सिंप्लीफाई करना है, इसे एक्सप्रेशन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करोगे, इस सभी को ब्रैकेट के अंदर जो है बच्चों सभी को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 डिवीजन बाय 3 और 20 डिवीजन बाय 5। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो याद रखोगे बच्चों 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। यहाँ पे समझो इसमें भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तरीका क्या बच्चों सेम है। सबसे पहली बात है भी बोर्ड मास को इस्तेमाल करना है भरपूर मात्रा में। देखो कैसे, तो 6/5 है इंटू 3/2 है। अब डिवीजन को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/4 माइनस 2/3 प्लस 1/5। अब देखो बच्चों सबसे पहली बात है मल्टीप्लाई का फंक्शन हम लोग करते हैं। 4 1 जा 1 और 4 2 जा 2, 2 कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखोगे तो 6 3 जा 18/5 और साथ में प्लस 1/5 माइनस 2 क्या हो रहा है बच्चों 3। अब इसे क्या करोगे सॉल्व करोगे
तो सॉल्व कैसे कर सकते हो बच्चों? तो सबसे पहली बात है, ये दोनों क्या है बच्चों, हमारा डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर जब भी सेम होगा, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 19/5 हो जाएगा, -2 अपॉन क्या होगा बच्चों 3, -2 अपॉन क्या होगा 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो 19 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो, किससे, 5 से। तो 19 3 जा कितना होता है बच्चों 57, माइनस क्या होगा 10/15। अब यहाँ पे जब भी आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47 अपॉन क्या होगा बच्चों 15 होगा, और 15 को यानी 47/15 को क्या करोगे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, 2/5 हो जाएगा, 3 and 2/5 विल भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, लेकिन याद रखना यहाँ 15 होगा, तो 3 and 2/15 ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, डिवीजन। तो डिवीजन सॉल्व करोगे तो 5 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 25, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 147 प्लस हो जाएगा, माइनस इसे कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 8 3 जा 24। अब देखो यहाँ पे -3 हो गया, अब देखो 2 आएगा तो 147 में 5 में -3 जाएगा तो +2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 149 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी will be correct option of this question. Let's solve another type of question related to simplify। बच्चों सबसे पहली बात है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है, तरीका से सॉल्व करना है। क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहली बात है, हम जो सॉल्व करेंगे वो डिवीजन को सॉल्व करेंगे बच्चों, डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन जब भी रहेगा सिंबल तो आपको ध्यान देना रहेगा, क्या करना रहता है बच्चों, तो आपको ध्यान देना रहेगा, क्या ध्यान दोगे कि जब डिवीजन है ना फ्रैक्शन में, तो ये साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है। अब इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अथवा क्रॉस से कैंसिलेशन कर दो, 4 1 जा 1 और 4 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे बच्चों 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20, प्लस क्या बच्चों 3/4 है, और साथ साथ में -1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों। अब सभी को सॉल्व करोगे, सभी को क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो डेनोमिनेटर को सेम रखो, डेनोमिनेटर क्या रखो, सेम रखो। कैसे सेम रखोगे, तो डेनोमिनेटर को एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे 5 है और 4 है तो 20 हो गया, 23 जा कितना होगा बच्चों 60 का, 60 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, 23 जा 3 3 जा 9, 4 12 जा 12 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 36, 6 6 10 जा और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 10। अब देखो यहाँ पे 26 होगा, 26 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 4, याद रखोगे 26 और 9 35 अपॉन क्या होगा, ये कैंसिलेशन करोगे तो 5 7 जा और 5 15 जा, तो 7/15 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहली बात है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व क्या करना है, सबसे पहली बात है ऑफ से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो बच्चों। तो यदि ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो 4 2 जा 8 + 2, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 4 -3। अब नेक्स्ट हमारा क्या सॉल्व करना है बच्चों, ऑफ का, क्या सॉल्व करना है, ऑफ का। तो 4 से कैंसिलेशन करोगे तो 4 4 जा क्या हो जाता है बच्चों 4 4 जा 12, 22 -4, ये हमारा क्या हो गया बच्चों एक्सप्रेशन बन। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे और साथ में इसे, तो 22 - 11 हो जाएगा, 22 - 11, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या करना है बच्चों, सेम तरीका से आपको इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 520, क्योंकि आप याद रखोगे वहां पे प्लस का सिंबल है, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको सॉल्व करना है डिवीजन को। तो देखो बच्चों 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20, क्या होगा बच्चों 20, प्लस कितना है 100, माइनस इन दोनों को करोगे तो 1000 आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1000। अब देखो बच्चों
माइनस वाला टर्म क्या होगा, माइनस माइनस, यदि दोनों का सिंबल माइनस माइनस है ना तो चीजें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 620, प्लस क्या होगा बच्चों 20। तो मेरा कहना ये बात है कि 20 कैंसिलेशन करोगे और 600 में 1000 में 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000 और 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। तो ध्यान पूर्वक आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहली बात है बच्चों, इस वाले फ्रैक्शन को, ये हमारा मेन फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है बच्चों, मेन फ्रैक्शन। तो मेन फ्रैक्शन से जो न्यूमरेटर का पार्ट है पूरा का पूरा उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करोगे तो याद रखोगे क्या लोगे बच्चों, एलसीएम 6 आएगा। 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 2 जा 4 आ गया। अब मेन फ्रैक्शन ये हमारा, इन दोनों को एलसीएम लोगे तो बच्चों 36 आएगा। अब 4 9 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 4 2 जा 8। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा क्या है बच्चों, मेन फ्रैक्शन है। तो मेन फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देते, तो 7 अपॉन क्या हो गया बच्चों, 7 अपॉन 6, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 19 अपॉन 30। अब देखो बच्चों इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये जो है बच्चों एज इट इज 7 अपॉन 6 यहाँ पे लिख देना। इसके बाद ये जो हमारा ये हमारा जो डिवीजन है अपॉन है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देना। ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 36 अपॉन क्या हो जाएगा 19। ये दोनों क्या होगा बच्चों, कैंसिलेशन हो जाएगा। 6 6 जा 30, 6 6 जा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 42 अपॉन 19 से अब क्या करोगे बच्चों, डिवाइड दोगे। क्यों, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या है बच्चों सबका मिक्स फ्रैक्शन में। तो 19 2 जा कितना हो जा रहा है बच्चों 38, बचा कितना 4 अपॉन 19, यानी 2 एंड 4 अपॉन 19 विल बी करेक्ट आंसर। अब कहीं भी आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। सबसे पहली बात है वेनिकुलम को सॉल्व करना है आपको, क्योंकि कीबोर्ड मास में सबसे जो टॉप में है बच्चों वो वेनिकुलम होता है। यहाँ पे आपको वेनिकुलम को सॉल्व करना है। 4 में 4 गया तो कितना बच्चा बच्चों 4 माइनस हो गया। अब कोई भी नंबर यदि मल्टीप्लाई में ऑफ में हो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। ये सब अब डिवाइड करोगे 4 से तो ये भी क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो याद रखोगे यहाँ पे हमारा क्या बचा है, अभी अभी जो हमारा बच्चा है यहाँ पे 4 बचा हुआ है, प्लस क्या बच्चों 4, प्लस क्या बच्चों 4। ये सभी को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ रहा है बच्चों हमारा, तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों 12। कितना हो रहा है 12। तो आंसर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों, एरर हो रहा है। एक बार आओ और इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात है ये पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो 4 माइनस 0 ऑफ 4, डिवीजन क्या आया बच्चों 4, क्या आया जी। अब 0 से कोई भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्या होगा बच्चों माइनस 0 डिवीजन बाय 4 से हम इसे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं याद रखोगे क्या आएगा बच्चों हमारा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो माइनस 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 प्लस और साथ में 4 प्लस हो रहा है, यही हमारा 12 आंसर होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है वो सबसे पहली बात है चेक करना है। यहाँ पे समझो बच्चों, सबसे पहली बात है आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे क्या होगा 5 2 जा 10 प्लस 22 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा, करली ब्रैकेट बचा। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 50। क्या होगा 50। अब देखो जब 50 हो गया तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो 250 होगा। क्या होगा 250। अब लास्ट में हमारा कौन सा ब्रैकेट बचा है बच्चों, तो लास्ट इन फाइनल जो ब्रैकेट बचा हुआ है वो बिग ब्रैकेट बचा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 250 में सब्ट्रैक्ट करोगे 50 को तो कितना बचेगा बच्चों 200 और डिवाइडेड बाय 2। जब भी 200 को 2 से डिवाइडेड करोगे आंसर विल बी 100 व्हेन 200 डिवाइडेड बाय
2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सभी को क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। तरीका क्या है? सबसे पहली बात है वी बोर्ड मास को इस्तेमाल करना है। उसमें से कौन सा बच्चों? ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को। किसका? स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखो बच्चों यहाँ पे डिवाइड दोगे तो हम याद रखना 15 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 माइनस 2 होगा, साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अब 2 2 जा 4 होगा, 15 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 4। अब 15 माइनस 4 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11। और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? माइनस। अब समझो यहाँ पे क्या है बच्चों? करली ब्रैकेट है। यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारा करली ब्रैकेट है। 14 में माइनस 11 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 13। अब देखो 36 है, माइनस है, बिग ब्रैकेट है, 18 है और माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? बिग। अब समझो यहाँ पे क्या करना है आपको? 18 में माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 36 माइनस माइनस कितना बचेगा? प्लस में 15 हो जाएगा। और ये 36 में 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो कितना आंसर आएगा बताओ? तो 6 में 5 1 आएगा और साथ में क्या होगा बच्चों? 3 में 1 जाएगा तो 21 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है बच्चों? 20 का सही आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसा मैं बता रहा हूं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों वो ये क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सेम कंसेप्ट को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्या कंसेप्ट है बच्चों? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले सॉल्व करोगे किसे? तो देखो बोर्ड मास। तो सबसे पहले वेनिकुलर ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। 9 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 डिविजिबल बाय 7 प्लस 36 डिविजिबल बाय 2 ऑफ 3। देखो बच्चों यदि आपका ब्रैकेट हो गया तो ऑफ वाले जो भी टर्म है उसे सॉल्व करना। तो ऑफ वाले हमने क्या किया? सॉल्व किया। 3 2 जा 6 तो 11 डिविजिबल बाय 7 प्लस 30 डिविजिबल बाय 6। अब देखो बच्चों डिवीजन बचा है। क्या बचा है हमारा? डिवीजन बचा है। यहाँ पे जो होगा बच्चों वो याद रखोगे 21 होगा। क्या होगा बच्चों? 21। अब देखो ये दोनों जगह पे डिवीजन और बीच में क्या है बच्चों? प्लस। तो 7 3 जा हो जाएगा 21 और 6 6 जा कितना होगा बच्चों? 36। इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बच्चों? करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। देखो किसे करना है? सबसे पहली बात है ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। देखो बच्चों 2 3 जा क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 तो 25 माइनस 3 इंटू क्या होगा बच्चों? 3 3 जा 9 25 में माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? क्या होगा? 16 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 16। अब देखो 24 माइनस 16 होगा। देखो बच्चों यहाँ पे 4 और 4 8 बचा, माइनस 29 माइनस क्या होगा बच्चों? 29 माइनस 8 होगा तो 21 बचेगा। तो 54 में माइनस 21 करोगे बच्चों तो 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा और साथ साथ में 5 में 2 जाएगा बच्चों तो 3 बचेगा। 33 क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। बस तरीका क्या है? सेम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग स्ट्रेटजी से आपको सॉल्व करना है। कहाँ पे कौन चीज़ों को मिस्टेक होगा वो आपको देखते हुए चलना है कि मैं कहाँ पे इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं बच्चों? इस्तेमाल करके इजी वे से सॉल्व करते चला जा रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात है जब भी ब्रैकेट होगा तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में भी वी बोर्ड मास को इस्तेमाल करना है। तो देखो बच्चों स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करना है डिवीजन को। अब डिवीजन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू क्या होगा? 8। यहाँ पे क्या होगा? 36 माइनस। अब देखो बच्चों 16 हो गया, 36 हो गया। 16 और 36 में माइनस करोगे 16 को तो क्या होगा बच्चों? 6 6 0 3 में 20 बचा। कितना बचा? 20। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये पूरा पार्ट कितना आ गया बच्चों? हमारा 20 हो गया। तो 34 माइनस 20 में सॉल्व करोगे तो कितना होगा? आप याद रखोगे 14 आएगा। अब 28 यहाँ पे होगा। अब 14 को 28 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बच्चों? 2। 8 माइनस 2 करोगे तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। सेम होगा बच्चों, इसका भी आंसर 6 है, ऑप्शन में भी सी 6 है। तो यही हमारा आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 है। क्या बच्चों? 24
4। कैसे सॉल्व करना है सो समझो। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो भी नंबर दिया हुआ है 1/2 प्लस 3/8 है। जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन दिया रहेगा बच्चों, तब जब फ्रैक्शन का डिवीजन सॉल्व करोगे ना, तो हमेशा याद रखना डिवीजन का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आ जाएगा। ये चीजें हमेशा दिमाग में सेट रखना। अब क्या करना है आपको तो समझो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। इसे कैंसिलेशन कर दो। कैसे कैंसिलेशन करोगे, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 1/2 प्लस क्या होगा बच्चों 9/20 माइनस 3 क्या होगा बच्चों 5। अब सभी का क्या निकाल दो, डेनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे बच्चों तो आपको पता है कितना आएगा 20। अब 2 10 जा और 10 1 जा 10, 20 1 जा और 9 का 9, 5 4 जा और 5 कितना होगा बच्चों 4 जा और 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो जा रहा है बच्चों हमारा 12। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा प्लस। अब देखो बच्चों 19 में क्या बच्चों 19 में -12 क्या हो जाएगा 20। इसे सॉल्व करोगे तो 7/20 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा बच्चों सही होगा 24 का। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो 25th नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन सेम है। क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है ब्रैकेट को रिमूव करना है। ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट को रिमूव करना है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट को। किसे, स्मॉल ब्रैकेट को। अब देखो यहाँ पे डिवीजन का है तो 3 6 जा क्या होता है बच्चों 3 6 जा 18 इंटू क्या होगा 2, 6 2 जा क्या होगा बच्चों 12, 6 जा क्या होगा 12 माइनस है और 4 इंटू क्या बच्चों 7 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 4 जा 28 माइनस 12 करोगे बच्चों कितना होगा बच्चों 16, कितना होगा 16। यानी ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। 16 प्लस होगा, दोनों को ऐड करोगे 32 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है बच्चों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 26। कंसेप्ट जो है वो सेम है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो स्ट्रेटजी को मैं फॉलो कर रहा हूं वही स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। डोंट वरी अबाउट इट। आपको याद रखना इसके बारे में सोच के चिंतन मत करना। आपको क्या करना है, सो सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात है कि जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो फोकस तुम्हारा वहीं पे जाना चाहिए कि हमें सबसे पहली बात है किसे सॉल्व करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन में। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे बच्चों तो 7 में 2 5 जाएगा और 7 में 1 15 आया। कितना आया बच्चों 15। अब देखो यहाँ पे यदि सॉल्व करोगे आप ब्रैकेट में तो 16 और यहाँ पे कितना होगा 75। अब माइनस और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -15 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16। अब यहाँ पे क्या है हमारा डिवीजन, यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों डिवीजन है। यहाँ पे हमारा क्या है डिवीजन। अब देखो, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है बच्चों मल्टीप्लाई। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 17 5 माइनस 16, 7 में 2 15 आ गया। अब 15 इंटू आपने क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ पे 16 आ गया बच्चों। 75 से इसे डिवाइड किया, 75 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 5 6 जा कितना हो जा रहा है बताओ, तो 5 6 जा 30। अब यदि हम यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई कर या डिवीजन करते हैं किससे 3 से, तो 3 5 जा और 3 12 जा। अब 25 इंटू क्या होगा बच्चों 12/5 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 16, माइनस क्या होगा बच्चों 16। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। अब इसे कैंसिलेशन करोगे तो याद रखोगे 5 5 जा कितना हो जा रहा है 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60 माइनस क्या हो रहा है बच्चों 16। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0। और ऑप्शन ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ये। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में याद रखना क्वेश्चन सेम है, बस इसमें जो भी डिजिट नंबर है बच्चों वो चेंज है, कंसेप्ट भी सेम है, बस बनाने का तरीका क्या है बच्चों आनी चाहिए। अब बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहली बात है हम क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे, देन हम शिफ्ट हो जाएंगे करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट। आते हैं टू द पॉइंट पे।
12, अरे 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 जा हो जाता है हमारा कितना बच्चों 144, और साथ में 144 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 156 हो जाएगा, माइनस इधर भी है माइनस इधर। देखो बच्चों 40 में -9 करोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा 39 आएगा, तो -3 इंटू 39, -3 इंटू कितना होगा बच्चों 31, -3 इंटू क्या होगा 31। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस 150 क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तो समझो, 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3, 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6, क्या बचेगा 6। अब 88 में -63 होगा, 8 में 3 बचेगा 5 और 8 में 6 बचेगा कितना बच्चों 2। अब 200 को 25 से डिवाइड करोगे तो 8 विल बी करेक्ट आंसर, क्या होगा बच्चों 8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो कहीं भी आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, वही मेथड को आपको इस्तेमाल करना है, तभी आंसर क्या होगा बच्चों सेम आने वाला है ऑप्शन वाइज, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। नाम तो सिंप्लीफिकेशन है लेकिन बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हर तरीके का नॉलेज आपको आना चाहिए, साइन कन्वर्जन, ब्रैकेट को किस तरीके से रिमूव करना है, कहाँ पे कौन से कैसे मल्टीप्लाई करना है, कितना फास्ट मल्टीप्लाई करना है, यही चीजें आपको क्या करती है बच्चों एक मैच्योर स्टूडेंट बनाती है, एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनाने वाली है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली बात है हम ब्रैकेट को क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 और +1 4 अपॉन कितना हो गया बच्चों 7, 2 डिवीजन हो गया, अब 1 प्लस हो गया। अब देखो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे तो समझो, ये हमारा क्या हो गया बच्चों करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 इंटू 4/7 हो जाएगा, 4 अपॉन क्या होगा बच्चों 7। अब देखो नेक्स्ट 1 + 2 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 8/7। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो 7 1 जा 7 और 15 अपॉन क्या हो रहा है बच्चों 7। अब हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या बच्चों हमारा डिवीजन, लास्ट में हमारा क्या है डिवीजन, साथ में 1 प्लस क्या बच्चों 2। अब 1 प्लस हो जाएगा और ये 2 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 50। अब 2 7 जा कितना हो जाएगा, तो 2 7 जा 1 + 14 अपॉन क्या हो जा रहा है बच्चों 50, और 15 1 जा 15 और साथ में 14 कितना हो जाएगा बच्चों 29 अपॉन कितना होगा 29/50 हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों हमारा आंसर में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एक बार और हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो 15 1 जा यदि 15 करते हैं तो बचता कितना बच्चों 14, 14 अपॉन कितना बच रहा है 15। मैं एक बार और सॉल्व करके देखता हूँ कि कहीं तो गलती मैंने नहीं किया या तो सही था। सबसे पहली बात है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमको क्या करना रहता है बच्चों, इसे सॉल्व करना रहता है। तो 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन क्या होगा बच्चों 3, 1 + 2 यहाँ पे क्या है बच्चों डिवीजन 1 + 2। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 1 + 6 अपॉन क्या होगा 4। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2, 3 अपॉन क्या हो गया 2, तो 2 1 जा 2 और साथ में क्या होगा 5 अपॉन क्या होगा बच्चों 2। अब यहाँ पे क्या है हमारा 1 + 2 डिवीजन, अब ये क्या होगा 1 + 2 2 जा, तो 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 5/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखोगे कि आंसर में क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो 1 प्लस क्या आया बच्चों 3/2, 1 + 3 अपॉन क्या आया 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 2 1 जा 2 और 3 5 अपॉन क्या होगा बच्चों 2, तो 1 + 2 डिविजिबल बाय 5 अपॉन क्या बच्चों 2। अब 1 + 2 इंटू 2/5 हो जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 + 2 2 जा 4/5 होगा, और इस तरीके से इसे दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 और 4 9/5 आएगा। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 एंड 4/5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन आपको कहीं भी दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या बोला जा रहा है बच्चों की फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी नंबर दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों 99 इंटू क्या होता है बच्चों 99 × 9। अब डिवीजन है तो आपको पहले से पता है किस में हो जाएगा बच्चों
ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, किसका हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। ए भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में, ए भी क्या होगा बच्चों, ये 999999 कैंसिल होगा, 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 333 विल बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है सो समझो। सबसे पहली बात है, हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो जाएगा, तो यहाँ भी हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 से, यहाँ भी 5 से। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इंटू क्या होगा बच्चों, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होगा बच्चों, 23 अपॉन क्या होगा, 30, 23 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 30। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा करली ब्रैकेट, 23 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 120, 23 अपॉन कितना हो जाएगा 120। उसके बाद 1/2 माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा बिग ब्रैकेट, क्या हो जाएगा बच्चों, बिग ब्रैकेट। इन दोनों को एलसीएम लोगे तो याद रखना यहाँ पे 60 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 23 अपॉन 120 हो जाएगा। अब 60 में यदि 23 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना होगा बच्चों, 37। तो देखो 2/3 प्लस 37/120। अब दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को क्या करो बच्चों, सॉल्व करोगे तो 120 आएगा, साथ में क्या आएगा 3 4 जा 48 प्लस क्या होगा बच्चों 37 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 107 अपॉन कितना होगा बच्चों, 120 होगा। अब जहां भी आंसर दिख रहा होगा वही हमारा करेक्ट होगा। 107 नहीं, 100 क्या होगा बच्चों 17, 117 अपॉन क्या होगा, तो 117 अपॉन याद रखोगे 120 होगा, 117 अपॉन 120 क्या होगा, सही आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे समझना है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। 16 माइनस है बच्चों, तो सबसे पहली बात है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8, 4 1 जा 1, 6 माइनस क्या होगा बच्चों 4, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, क्या होगा बच्चों 2। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों 2 इंटू 2 आएगा। अब 16 माइनस 4 करोगे, 16 माइनस 4 करोगे बच्चों तो 12 विल बी आंसर। 12 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 31 का। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को आपको सेम तरीका से सॉल्व करना है। तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहली बात है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 3 को ऐड करोगे बच्चों तो 21 आ जाएगा, क्या होगा बच्चों 21 के जगह पे क्या होगा बच्चों 22 होगा। अब साथ में 2 को प्लस करोगे तो 24 हो जा रहा है। अब 2/5 इंटू क्या होगा बच्चों, अब इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 48/5। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे बच्चों तो 5 9 जा कितना होता है 45, 3 अपॉन क्या होगा बच्चों 5, 9 एंड 3/5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या है बच्चों, अलग अलग फ्रैक्शन है, किसी में प्लस दिया हुआ, किसी में डिवीजन दिया हुआ। तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो समझो। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सभी का सभी का डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। तो हाईएस्ट यदि देखा जाए तो 16 3 जा कितना होगा बच्चों 48 विल बी, याद रखना एलसीएम होगा। अब 12 4 जा और 4 11 जा 44 हो जाएगा, 16 3 जा और 15 3 जा 45 हो जाएगा, 24 2 जा 48 और साथ में 26 हो। अब इन दोनों को अब कैलकुलेशन करोगे तो 80 क्या हो जाएगा बच्चों 89 माइनस 26 अपॉन 48। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, 63 बचेगा और 48। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको, 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 6 जा 18। अब 16 से इसे डिवाइड कर दो तो क्या होगा बच्चों 16 1 जा 16 और 5 अपॉन क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 33 का। अब सॉल्व करते हैं हम लोग 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसे सॉल्व करना है, ये भी सिंपलीफाई है। ये सारे क्वेश्चन को आपको जो भी सॉल्व करना है बच्चों, तरीका क्या है, सेम है, लेकिन याद रखोगे ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है आपको, क्योंकि एक भी साइन मिस्टेक हुआ
आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है इसमें आप क्या करोगे, डिवीजन पे अंडरलाइन कर दिया हमने। डिवीजन को करोगे तो 6 8 जा 48, 3 12 जा कितना होगा बच्चों 36। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लिख देते हैं, 343 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 26 प्लस 13 माइनस 149 और साथ में प्लस क्या होगा बच्चों 8, प्लस क्या होगा 8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस देखो अब हमारा क्या बच्चा बच्चों, प्लस 12 माइनस 26 प्लस 13 माइनस 149 प्लस क्या होगा बच्चों 8। अब देखो क्या करना है आपको, 12 और 13 25, 12 और 13 कितना होगा 25 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 33, तो 33 लिख दो। अब माइनस वाला पार्ट है तो माइनस वाले जोड़ दो, 6 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, और 9 15 का 5 कैरी 1, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 माइनस 171। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 3 9, 2 और 3 5 और 7 और 175 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में 4 गया, 9 में 5 जाएगा तब 4 बचेगा, 15 में 8 बचेगा और 6 में 1 बचेगा, 584 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो 544 दिया हुआ है, तो अप्रोक्स यहाँ पे हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 9 जा 36 डिविजिबल बाय 3 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 ऑफ भी है और साथ में 6 है, डिविजिबल है 48 है, माइनस क्या बच्चों 50। अब ये सबसे पहली बात है, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या होगा 58 माइनस 48 डिविजिबल बाय 12 माइनस 9 डिविजिबल बाय 3 इंटू क्या होगा बच्चों 4। अब देखो यहाँ पे एकदम कॉन्शियस रखोगे बच्चों, अटेंशन रहना। क्या अटेंशन रहोगे, तो यहाँ पे डिविजिबल करोगे तो क्या आएगा 3, अब 12 से करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा 4, क्या होगा हमारा 4 और यहाँ पे क्या होगा 58 इंटू क्या होगा बच्चों 4 इंटू क्या होगा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12 और 4 16 होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और साथ में क्या आएगा बच्चों 4, 42 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एकदम इजी है बच्चों, ऐसे इजी कैसे सॉल्व करना से देखो 36 1 जा 1 और 36 जा कितना हो गया बच्चों 72। अब 2 से हम कैंसिलेशन करते तो क्या आ गया 50 इंटू 4 प्लस 574 माइनस 470। अब देखो यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आज क्या कितना होगा बच्चों 200 प्लस क्या होगा बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 होगा 0 होगा और साथ में 104 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 304 विल भी क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में वो बताया जा रहा है कि एवल्यूएट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है उसे एवल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है बच्चों, लॉजिकल कंसेप्ट है, समझना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये इंटू ये दिया हुआ है माइनस बी इंटू बी दिया हुआ है, तो क्या है एक जनरल कंसेप्ट है बच्चों कि ये इंटू ये है माइनस बी इंटू बी है, तो ये इंटू ये को हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझना है जब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना तो इसे ये माइनस बी लिखते हैं और बी माइनस क्या लिखते हैं बच्चों सी, बी माइनस क्या लिखते हैं यानी ए प्लस बी लिखेंगे और बी माइनस सी लिखेंगे, ऐसा है क्या नहीं। क्या यहाँ पे क्या होता है कि ये माइनस बी होगा प्लस ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी होगा, तो यही चीजें समझो। ये दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे तो 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा ना, सॉरी इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 200 हो गया, साथ में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या करोगे बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 10 में 1 जाएगा तो क्या आएगा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16 2 जा आप याद रखोगे 16 कितना हो जाएगा, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। यही हमारा 3200 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये क्या है करेक्ट है।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये हमारा कंसेप्ट है और कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है इस तरीके से, तभी जाके क्या होगा बच्चों, आंसर आने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं 38, क्या है बच्चों 38। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है। जब भी स्क्वायर पूछा जाए 91 यानी 90 से लेकर 100 के बीच में कोई भी स्क्वायर पूछा जाए तो एकदम चुटकियों में कैसे आंसर आए सो समझो बच्चों। यहाँ पे आप क्या मान लेना 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से कितना कम है 9, तो 9 का क्या लिख दो स्क्वायर, कितना होगा 81। अब कितना कम है 99 में कितना कम था 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 2, और साथ में याद रखो 8, तो 82 और 81 विल बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आ गए हैं, याद रखना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सो देखो, तरीका 2 है। क्या तरीका है सो देखो बच्चों, यदि जब भी यूनिट डिजिट हमारा क्या है बच्चों इवन नंबर है, यूनिट डिजिट जब भी इवन नंबर होगा तो जीवन में कभी भी याद रख लेना कि इवन नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। यदि 2 का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, हमेशा याद रख लेना। और 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट का कमाल ये होता है, आपको बनाने की दिक्कत नहीं है, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको समझना है कि आंसर 4 में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन चला जाएगा और कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर के साथ में, सिंप्लीफिकेशन का प्रीवियस ईयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।